Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So in this video, we are starting with theme D, governance and democracy. So first chapter of theme D is family and community, which is 9th chapter in your textbook. Okay. So let us just start with the chapter family and community. But before that, you can see these many chapters we are already done. So you can watch all the chapters. The links are there in the description box. Okay. So let us just start with the chapter family and community. सबसे पहले एक कोट दिया हुआ है, लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ. ये तिरुवल्लुवर जी ने कहा है. इसका मतलब क्या है? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कि आपने किसी पेड़ का एक पौधा लगाया, वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा, तो आप उसको कितनी प्यार से उसको सींचते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको धूप में रखते हैं, हर वो चीज देने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो पौधा अच्छे से बढ़े और पेड़ बनकर आपको फ्यूचर में फल दे, फूल दे, है ना. इसलिए हम उसकी केयर करते हैं. तो फैमिली भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है. अगर हम फैमिली में लव यानी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, राइट. और धर्मा, धर्मा यहाँ पर किस चीज के लिए कहा जा रहा है? राइट एक्शन. जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली में, अगर वो उसको निभाकर चलते हैं आप, तो आपकी फैमिली अच्छी फलेगी फूलेगी. एक तरीके से ये इस कोट का मतलब है. ओके. तो धर्मा मतलब राइट एक्शन, लव मतलब कि हम लोगों के बीच में जो स्नेह होता है फैमिली में, उन चीजों की यहाँ पर बात की गई है. सो इसमें बिग क्वेश्चंस कौन कौन से हम कवर करेंगे. व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट? मतलब अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी होती क्या है? बहुत सारी फैमिलीज जब एक साथ मिलकर रहने लगती हैं तो उसे हम कम्युनिटी या सोसाइटी कहते हैं, राइट. सो फैमिली जो एक बेसिक सबसे छोटी यूनिट है किसी भी सोसाइटी की, है ना. सो फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है? एंड व्हाट इज अ कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल? सो कम्युनिटी क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं. तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फैमिली. ओके. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली. द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. हम सब फैमिली में रहते हैं और फैमिली जो है किसी भी सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट होती है. फंडामेंटल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट. ओके. In Indian society today, there are several types of families, from joint families to nuclear families. इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें बहुत टाइप्स की फैमिली होती है. जॉइंट फैमिली से लेके न्यूक्लियर फैमिलीज तक बहुत टाइप की. सो जॉइंट फैमिली हैज सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर एंड कजिन्स. तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, जैसे दादा दादी, पेरेंट्स जो पापा मम्मी हैं, अंकल आंट्स, ब्रदर सिस्टर कजिन्स, ये सब लोग साथ में रहते हैं. बड़ी फैमिली होती है, इसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. अ न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज लिमिटेड टू अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन एंड समटाइम्स वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन. सो न्यूक्लियर फैमिलीज के अपोजिट क्या होता है कि इसमें सिर्फ कपल्स रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए और उनके बच्चे, या फिर कभी कभी एक पेरेंट या बच्चा है ना. सो छोटी फैमिली होती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइंट फैमिली का, यहाँ पे सभी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स सब साथ में रहते हैं और ये न्यूक्लियर फैमिली के एग्जाम्पल है. ओके. नाउ लेट्स सी फर्दर. So in English there are not many terms to describe family relationship. We saw some of them in first paragraph. Indian languages have many more terms. हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें अलग अलग रिलेशन के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी देयर इज बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मैनी मोर. लेकिन इंग्लिश में इतने सारे वर्ड नहीं है. अंकल, आंट, है ना, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे कि वो रिलेशंस को बताते हैं इंग्लिश में हम. Some languages such as Tamil also have different terms for elder brother, sister or younger brother or sister. तो हर भाषा में अलग अलग शब्द हैं किसी भी रिलेशन को बताने के लिए. तमिल में भी ऐसे बहुत से शब्द हैं. But what is the word for cousin in an Indian language? Cousin के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं इंडियन लैंग्वेज में? In most Indian languages you will find that there is no such word. cousin जैसा कोई वर्ड इंडियन लैंग्वेज में होता ही नहीं है, क्योंकि जो चाचा चाची के भी बच्चे होते हैं या मामा मामी के भी बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाई बहन ऐसे ही बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर ही बोलते हैं, राइट. सो दैट इज बिकॉज कजिन आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर. दिस एम्फेसाइज दैट डीप बॉन्ड अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली. तो जब हम भाई बहन ऐसे करके संबोधित करते हैं किसी भी रिलेशन को, तो ये दिखाता है कि हमारे बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रांग है ना. सो हिंदी में ऐसे बहुत सारे टर्म आपको देखने को मिलते हैं. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं. पहला है, व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड? लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप. आपको ये आपके नेबरहुड में देखना है कि किस टाइप की फैमिलीज आपके नेबरहुड यानी पड़ोस में रहती है और लगभग कितनी फैमिली आपके एरिया में वैसी हैं. ठीक है.
तो मैं यहाँ पर एक assumption, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देयर आर फ्यू डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर फाउंड इन माई नेबरहुड। बहुत सारी टाइप की फैमिलीज मेरे नेबरहुड में है या पड़ोस में है। जैसे न्यूक्लियर फैमिली, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट, यूजुअली अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन। देयर आर 20 to 30 न्यूक्लियर फैमिलीज इन माई नेबरहुड। मेरे आस पड़ोस में 20-30 ऐसी फैमिली है जिसमें पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। फिर ज्वाइंट फैमिलीज भी हैं जिसमें मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर इंक्लूडिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स। There are about 10 to 15 such families in the neighborhood. 10-15 ऐसी फैमिली है नेबरहुड में जिसमें बहुत सारी जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स सब साथ में रहते हैं, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। फिर कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिसमें सिंगल पेरेंट फैमिली है, मतलब सिर्फ पापा है या मम्मी है ना। तो हाउस होल्ड विद वन पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट है और बच्चा साथ में रह रहा है। दिस कैन बी ड्यू टू डिवोर्स और सेपरेशन, जैसे कभी होता है पेरेंट सेपरेट हो गए हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि एक ही पेरेंट है और बच्चा साथ में रह रहा है। तो 4-5 ऐसी भी फैमिलीज हैं मेरे नेबरहुड में। देन चाइल्डलेस फैमिली, मतलब फैमिली विद 2 पार्टनर्स हु डू नॉट हैव किड्स इन द फैमिली। देयर आर अराउंड 10 to 18 फैमिलीज इन माय नेबरहुड। कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है। तो कुछ फैमिलीज ऐसी है मेरे नेबरहुड में जिनमें सिर्फ पार्टनर्स ही रह रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं या उनकी फैमिली रह रही है, बच्चे नहीं है। ओके, सो ये कुछ टाइप्स मैंने बता दिए। आपके आस पड़ोस में जो भी फैमिलीज हैं, जैसे भी टाइप्स हैं, वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। तो आपने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया, तो आपको क्या लगता है कौन सा टाइप सबसे ज्यादा था और ऐसा क्यों हो सकता है। सो देयर आर मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज फाउंड इन माई नेबरहुड। न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटी फैमिलीज ज्यादा मिल रही हैं। क्यों? देयर आर वेरियस रीजन फॉर दैट, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन लीव द पेटर्नल होम आफ्टर द वेडिंग एंड बिल्ड देयर ओन इंडिपेंडेंट हाउस। बच्चे क्या है, शादी के बाद अलग हो जाते हैं पेरेंट्स से, अपना अलग घर बना लेते हैं। या फिर द चिल्ड्रन लीव द पेटर्नल होम आफ्टर दे गेट जॉब्स इन अदर सिटीज। बच्चे कभी कभी जॉब्स के लिए दूसरी सिटीज में चले जाते हैं, तो भी पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं, है ना। तो ये कुछ रीजन है, ऐसे और भी रीजन हो सकते हैं। आपको अगर सही लगता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ अगेन लेट्स एक्सप्लोर, कुछ क्वेश्चंस हैं। सो पहला देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यू कैन थिंक ऑफ, including a few distant relatives. List their terms in your mother tongue or regional language and try to find the equivalent in English. 2 examples are below for Hindi. देखो यहाँ पर नेम लिखने हैं, जो भी आपके रिलेशन में कोई भी हो आप नेम लिख सकते हैं। फिर उसको आप हिंदी में कौन से नाम से बुलाते हैं वो लिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या टर्म बताएंगे कि इंग्लिश में उसका क्या नाम है। तो पहला यहाँ दिया है रानी। तो रानी अगर मामा की लड़की है तो हम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहन। लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मम्मी के भाई की लड़की, या फिर कजिन, अमंग अदर पॉसिबल मीनिंग, है ना। इस तरीके से इंग्लिश में बहुत सारे शब्द यूज करने पड़ते हैं एक सिंगल सा नाम बताने को। फिर समीर, मान लीजिए कि चाचा जी हैं ये, तो हम हिंदी में बोलेंगे सिर्फ चाचा, और इंग्लिश में फादर्स यंगर ब्रदर या अंकल, पापा के छोटे भाई, या फिर अंकल बोलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे ही रिलेशंस के एग्जाम्पल देने, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, निधि। मान लीजिए मामी का नाम है, मामा की वाइफ का, है ना, तो मामी। सो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मम्मी के भाई की पत्नी, ठीक है, तो उसे हम आंटी कहते हैं। बहुत सारे रिलेशन आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें आप अंकल और आंटी यूज करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे आप और रिलेशन और उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या आपकी मदर टंग में क्या बोलते हैं, वो आप लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोटिस हाउ क्वाइट ऑफन अ सिंगल वर्ड इन योर मदर टंग or regional language requires several words in English to give a precise definition. इसमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे हिंदी में सिर्फ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मामी, बहन, चाचा, है ना, लेकिन इंग्लिश में उसी को सही से बताने के लिए अगर मैं मामी को आंट बोल दूं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी आंट की बात कर रहे हैं, चाची की बात कर रहे हैं, मौसी की बात कर रहे हैं कि मामी की बात कर रहे हैं। तो कितने शब्द हमें यूज करने पड़ते हैं, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मम्मी के भाई की पत्नी, तब हमें पता चलेगा अच्छा मामी की बात हो रही है। ऐसे बहन को मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मम्मी के भाई की लड़की, है ना, कजिन बोलेंगे। फिर फादर्स यंगर ब्रदर, चाचा के लिए। सो ऐसे बहुत से शब्द हमें इंग्लिश में यूज करने पड़ते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हमने तिरुवल्लुवर जी का जब कोट रीड किया तो हमने देखा कि धर्मा यानी राइट एक्शन, फैमिली की जिम्मेदारियां हमें संभालनी पड़ती हैं। सभी व्यक्ति की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली में, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए रीड करते हैं। Relationships among family members are based on love, care, cooperation and interdependence. Family members जो होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसमें प्यार का संबंध होता है, केयर करते हैं एक दूसरे की, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, और इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं।
कोऑपरेशन मीन्स होता है वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना. ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर. For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individual and responsible members of the society. हर मेंबर फैमिली का उसकी एक पर्टिकुलर रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली में दूसरे मेंबर्स के प्रति. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अच्छे से बड़ा करें ताकि वो बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके, एक हैप्पी इंडिविजुअल बन सके सोसाइटी के. इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, ओके. But also, as children grown up, they take on more responsibility in the home to help other family members. लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है वो उनका ध्यान रखने लगते हैं, whether पेरेंट्स और सिस्टर और अ ब्रदर एटसेट्रा. कौन से फैमिली मेंबर्स वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, सिस्टर का ध्यान रखते हैं, ब्रदर का ध्यान रखते हैं ना. तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे बड़े होकर ले लेते हैं. थ्रू डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ हाउस होल्ड. In many homes, children also learn some of the traditions and practices their family has been following for generation. So बच्चे धीरे धीरे देखते देखते डेली ये हम देखते हैं कि एक दूसरे की कैसे मदद करना है फैमिली में, एक दूसरे पे हम कैसे निर्भर हैं. तो ये सब चीजें हम सीखते हैं. फैमिलीज में बच्चे ट्रेडिशंस भी सीखते हैं, अपना कल्चर भी सीखते हैं. जो भी परंपराएं हमारी चली आ रही है वो हम देखते देखते सीखते हैं कि अच्छा हमारी फैमिली में ऐसा ऐसा होता है ना. नाउ फॉलोइंग आवर धर्मा और डूइंग आवर ड्यूटी हैज बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर. हमारी जो सभ्यता है, कल्चर यानी सभ्यता या संस्कृति, जो इंडिया का कल्चर है उसमें यही कहा गया है कि हमें अपनी ड्यूटी, धर्मा क्या होता है, ड्यूटी है ना, वो निभानी है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है हमारे कल्चर का कि सबको अपना अपना धर्म निभाना होता है. द फैमिली इज ऑल्सो अ स्कूल where children learn important values such as ahimsa, dan means giving, seva means service, and tyag means sacrifice. Individuals in the family often give up their own needs to take care of family's needs. देखिए, फैमिली एक स्कूल की तरह होता है. जैसे हम स्कूल में क्यों जाते हैं, कुछ नई नई चीजें सीखने, ज्ञान अर्जित करने, ऐसे ही फैमिली भी एक स्कूल की तरह होता है जिसमें बच्चे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज, मूल्य सीखते हैं. जैसे अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है. दान मतलब गिविंग, आपका नेचर कैसा होना चाहिए कि कोई नीड में है, किसी को जरूरत है तो आप अपनी चीजें शेयर करो, दान करना सीखो. ये भी हम फैमिली में देखते हैं. सेवा यानी सर्विस, एक दूसरे की सेवा करना मतलब हेल्प करना. आप देखते हैं आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती है, पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आप अपनी छोटी सिस्टर और ब्रदर के लिए कितना कुछ करते हैं. तो ये सब क्या है, सर्विस दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की. और फिर त्याग, सेक्रीफाइस. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है लेकिन उसी वक्त घर में कोई और जरूरत आ पड़ी, तो फिर पेरेंट्स पहले वो चीज पूरी करते हैं, बाद में आपको कोई चीज दिलाते हैं. बोलते हैं ना कि अभी थोड़ा और रुक जाओ, हम आपको ये चीज दिला देंगे, है ना. तो ये क्या होता है, आपने उस वक्त सेक्रीफाइस किया. क्यों? क्योंकि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट घर में कुछ और चीजें थी जो कि पहले पेरेंट्स को करनी थी. तो यही होता है सेक्रीफाइस. नाउ इन्हीं फैमिली वैल्यूज पे लेट अस सी वन सच स्टोरी. एक स्टोरी पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले लेट्स एक्सप्लोर कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं. आंसर दीज क्वेश्चन एंड कंपेयर योर आंसर विद अ फ्यू क्लासमेट. आपको इनके आंसर देने हैं और फिर क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि उनके आंसर क्या है. ओके, तो हु इन योर फैमिली डिसाइड्स व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट. आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से क्या क्या चीजें लानी है. तो आप जो भी डिसाइड करता है उनका नाम यहाँ लिखेंगे. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, माई फादर और मदर, मेरी मम्मी या पापा डिसाइड करते हैं. फिर हु कुक्स फूड इन योर होम, आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो मदर बनाती हैं या हेल्प जो करने आती हैं उनकी वो बनाती हैं. हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपके घर में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है. तो जैसे फादर भी हो सकते हैं अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो, या फिर ग्रैंडफादर, जो भी आपकी फैमिली में वो आप लिखेंगे. हु क्लीन्स द फ्लोर इन योर होम, आपके घर में फर्श की सफाई, घर की सफाई कौन करता है. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डोमेस्टिक हेल्प, के घर में हेल्पर जो आते हैं वो करते हैं, बाकी आपके घर में कौन करता है वो आप बताएंगे. फिर हु वॉशेज यूटेंसिल्स इन योर होम, आपके घर में बर्तन कौन धोता है. सो मैंने फिर से यहाँ डोमेस्टिक हेल्प लिखा है, अगर मदर धोती हैं तो आप मदर लिखेंगे, है ना. नाउ हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क, आपका होमवर्क करने में कौन आपकी मदद करता है. तो मैंने लिखा है माय मदर एंड फादर, मेरी मम्मी और पापा. आपकी जो भी मदद करता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं. चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं. शालिनी लिव्स विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला. हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल.
शालिनी केरला के एक टाउन में रहती है। उसके पापा जो है उनका छोटा सा बिजनेस है और मम्मी स्कूल में टीचर हैं। शालिनी हैज अ यंगर ब्रदर, शालिनी का एक छोटा भाई है। हर ग्रैंड मदर अचम्मा, फादर्स मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर है शालिनी की, जिसे वो लोग अचम्मा बोलते हैं, और चित्तप्पा, चित्तप्पा मतलब फादर्स ब्रदर और पेटर्नल अंकल, चाचा जी को बोलते हैं। एंड चित्ती, आंट और अंकल्स वाइफ। सो चित्ती कौन होती है? चाची जिसे हम बोलते हैं ना, अंकल की पत्नी। लिव विद देम, ये सब उनके साथ रहते हैं। दादी, चाचा, चाची शालिनी के घर में ही रहते हैं। दे हैव अ डॉटर, शालिनीज कजन, हु शी कॉल्स चिन्नी। सो चाचा चाची की एक लड़की भी है जिसका नाम है चिन्नी, और वो कौन है? शालिनी की कजन है। शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज अ होम मेकर। शालिनी के जो अंकल हैं उनकी अभी अभी जॉब चली गई है, किसी कारण से उनके पास जॉब अभी नहीं है। उनकी चाची जो है वो होम मेकर है, घर को संभालती हैं। Now, the whole family was preparing for the festival of Onam. ओनम का त्योहार आ रहा है, सभी फैमिली प्रिपेयर कर रही है उसके लिए। अचम्मा told Shalini's father that his brother was having financial difficulties, so they were not able to buy new clothes for the festival. So दादी बताती हैं कि जैसे कि चाचा की जॉब नहीं है ना, शालिनी के चाचा की, तो वो लोग थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत है उनके पास, तो वो कोई भी नए कपड़े नहीं ले पाएंगे त्योहार पे, जो ओणम का त्योहार है। When Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for चित्तप्पा, चित्ती and चिन्नी। So जब शालिनी के पापा मम्मी कपड़े खरीदने जाते हैं फेस्टिवल के लिए, तो सिर्फ उनके लिए ही नहीं खरीदते बल्कि उसके चाचा के लिए, चाची के लिए, और जो उनकी छोटी सी बच्ची है उसके लिए भी कपड़े खरीदते हैं। So फिर आगे देखते हैं। As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. She had to settle for a simple cotton one. Achamma explained to Shalini that this is how families support each other and share what they have. Shalini did not mind her simple dress. She was happy that everyone could get some new clothes. So as a result क्या होता है, अब सबके लिए कपड़े लेने पड़ गए। तो शालिनी ने सोचा था उसको सिल्क की ड्रेस मिलेगी, तो वो उसको नहीं मिल पाती है, कॉटन की फ्रॉक मिलती है। तो फिर अचम्मा यानी दादी शालिनी को समझाती हैं कि फैमिली ऐसे ही होती है, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करते हैं। शालिनी को बुरा नहीं लगता है, वो खुश होती है कि चलो सबके पास अब नए कपड़े हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, कुछ क्वेश्चंस है। पहला है, ड्रॉ अ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर। 7 मेंबर्स जो इसकी फैमिली में है शालिनी के, उसके ऊपर एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। सो फैमिली ट्री क्या होता है? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है फैमिली का। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ईच फैमिली मेंबर विच इज अरेंज टॉप टू बॉटम इन द ऑर्डर ऑफ ओल्डर जनरेशन टू द यंगर। फैमिली ट्री में हम फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से फोटोज के साथ अरेंज करते हैं जैसे उनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, और सबसे ऊपर हम बड़े फैमिली मेंबर को रखते हैं, फिर उसके नीचे उसके छोटे फैमिली मेंबर को। तो चलिए देखते हैं कैसे हम शालिनी का फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऊपर हमने अचम्मा को रखा, फिर उसके साथ दोनों बच्चे अचम्मा के कौन कौन है? फादर शालिनी के और उसके चित्तप्पा यानी चाचा, तो वो दोनों आ गए। फिर इन दोनों के लिंक में इनकी वाइफ आ गई है ना, जैसे इधर मदर आ जाएंगी और इधर चाचा की वाइफ यानी चित्ती या फिर अंकल्स वाइफ है ना, तो यहाँ पे हमने उनको रख दिया। फिर यहाँ पर इन दोनों की जो बच्ची है उनका नाम है शालिनी, और इन दोनों की बच्ची है जिसे शालिनी क्या बुला रही है? चिन्नी बुला रही है ना। वैसे शालिनी का एक और भाई भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें 7 फैमिली मेंबर्स का बनाने को बोला था, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। आप अपनी भी फैमिली ट्री बनाने का ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ्स फॉर एवरीवन? आपको क्यों लगता है शालिनी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सबके लिए कपड़े क्यों खरीदे? सो फैमिली रिलेशंस आर बेस्ड ऑन लव, केयर एंड अफेक्शन। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड ईच अदर। हम फैमिली में लव, केयर, अफेक्शन रखते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, और सबका एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फैमिली मेंबर्स के प्रति। सो शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ फॉर एवरीवन टू शो देयर लव एंड सपोर्ट फॉर अंकल एंड आंट, कि वो भी अपने भाई से, भाभी से, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, इसीलिए उन्होंने सबके लिए ड्रेसेस खरीदी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन शालिनीज प्लेस? अगर आप शालिनी की जगह होते तो आप क्या करते? सो इफ आई वॉज इन शालिनी प्लेस आई वुड बी हैप्पी दैट एवरीवन इन माई फैमिली कुड गेट सम न्यू क्लॉथ्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओणम। मैं भी खुश होती शालिनी की तरह ही कि चलो सबके पास अब नए कपड़े हैं। इवन इफ आई हैड टू सेटल फॉर अ कॉटन क्लॉथ इंस्टेड ऑफ
silk cloth, I would have been happy as family members supports each other. चाहे मेरे पास सिल्क फ्रॉक की जगह कॉटन की फ्रॉक आई, फिर भी मैं खुश होती कि चलो सभी फैमिली मेंबर्स खुश हैं और सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? नाउ आपको क्या लगता है, वो आप आंसर लिखेंगे. देन द स्टोरी वाज सेट इन केरला. लेट अस नाउ ट्रैवल नॉर्थ ईस्ट टू अ विलेज इन मेघालय. ये जो स्टोरी हमने शालिनी की पढ़ी, ये केरला की है. नाउ अब एक स्टोरी हम रीड करते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे इंडिया का, मेघालय, वहां की स्टोरी है. चलिए पढ़ते हैं. माई नेम इज तेंजिंग. आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन, दो लाइफ इज समटाइम हार्ड. माई फादर रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर. तेंजिंग कहता है कि वो माउंटेन एरिया में रहता है, कभी कभी यहाँ पर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन इसे माउंटेन रीजन जहाँ पर वो रहता है वो बहुत पसंद है. उसके पापा की एक छोटी सी स्टोर है ग्रोसरीज की. आफ्टर माई मदर बिकेम बिजी इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, वुड carving and other items for sale to tourists, my father joined in cleaning the house, taking care of our small vegetable garden and other household chores. जब मेरी मम्मी कोऑपरेटिव के काम में, कोऑपरेटिव क्या होता है, जब आसपास के लोग मिलकर एक छोटा सा काम या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो उसकी मम्मी क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करती हैं, जहां पर जो मेघालय के ट्रेडिशनल फैब्रिक्स हैं, कल्चर है, वुड से वहां पे जो जो चीजें बनाई जाती हैं, उन सब का काम किया जाता है और ये सारे आइटम सेल किए जाते हैं टूरिस्ट को जो भी वहां पे विजिट करने आते हैं. सो वहां उसकी मम्मी काम करती हैं. उस वक्त उसके पापा घर के कामों में बहुत मदद करते हैं, घर क्लीन करते हैं, छोटा सा जो उनका वेजिटेबल गार्डन है उसमें काम करते हैं, और भी हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स यानी जो घर के कार्य होते हैं, जो काम होते हैं उनको हम कहते हैं. सो सब में हेल्प करते हैं. Often he helps my grandmother prepare food for us all. So ये दादी की भी कभी कभी मदद करते हैं तेंजिंग के पापा, जब दादी सबके लिए खाना बना रही होती हैं. Now grandmother always has all sorts of interesting stories to tell me with humor and wisdom. दादी उनकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं. No one seems to understand people better than her. वो लोगों को बहुत अच्छे से समझती हैं उनकी दादी. Grandfather helps me with my homework and takes me to school bus stop. दादाजी तेंजिंग की हेल्प करते हैं उसका होमवर्क कवर करने में और स्कूल बस तक छोड़ने भी जाते हैं उसके दादाजी. ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन आवर कॉलोनी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स. तेंजिंग के जो दादाजी हैं वो सोसाइटी के काम में, जो आसपास की कॉलोनीज हैं उनकी, उसमें बहुत हेल्प करते हैं सोशल वर्क में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर इन आवर एरिया ही गोज एंड रजिस्टर अ कंप्लेंट इन द नियर बाय ऑफिस. एक बार उनकी सोसाइटी में पावर फेलियर था, मतलब लाइट चली गई थी, नहीं आ रही थी, तो तेंजिंग के दादाजी ने जाके आस के ऑफिस में, जो भी उस एरिया का ऑफिस था, वहां जाकर कंप्लेंट रजिस्टर की. When our neighbor's house got damaged in a storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with repairs. एक बार एक तूफान आने के कारण पड़ोस में एक जो घर था उसको बहुत डैमेज हुआ था, वो खराब हो गया था. सो उसके दादाजी ने पड़ोसियों से पैसे इकट्ठा किए और फिर उस घर की मरम्मत करवाई. सो ऐसे यहाँ दिया हुआ है, We are lucky that my parents can take care of our basic necessities like food and clothing. When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together. Mother says that we should always try to save some money for any unexpected needs that may arise in the future. So तेंजिंग बताता है कि वो लकी है कि सारी जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि खाना है, कपड़े हैं, वो उसके पेरेंट्स अच्छे से निभा पा रहे हैं, अच्छे से सारे खर्चे हो जाते हैं. लेकिन कोई अलग से स्पेशल खर्चा आ जाता है, जैसे मान लो कोई त्योहार आ गया या कोई बीमार है या ऐसी कोई चीज आ जाती है जिसमें पैसे ज्यादा लगने वाले हैं, तो सभी लोग बैठकर डिस्कशन करते हैं. मदर जो है उनकी, वो बहुत टाइम बोलती हैं कि हमें पैसे सेव करके रखने चाहिए, कभी भी फ्यूचर में अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड नीड आ जाए जो हमें पता नहीं होता और अचानक से खर्चा आ जाता है, सो ऐसे किसी खर्चे के लिए हमें पैसे बचा कर रखने चाहिए, राइट? सो ये थी कहानी तेंजिंग की. नाउ थिंक अबाउट इट. कुछ क्वेश्चन है. पहला है, व्हाई डज तेंजिंग फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस? तेंजिंग के पापा कोई भी एक्सपेंस करते थे स्पेशल, तो वो अपनी वाइफ से क्यों कंसल्ट करते थे, तेंजिंग की मम्मी से क्यों पूछते थे? सो पहला, बजट और प्लानिंग के हिसाब से, कि तेंजिंग के जो पापा हैं वो वैल्यू करते थे हिज वाइफ्स इनपुट इन प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर द हाउस होल्ड, कि जो भी घर का प्लान होगा, बजट डिसाइड होगा, उसमें उसकी मम्मी का भी रोल होगा, तो उसके पापा ये रिस्पेक्ट करते थे अपनी वाइफ की. देन शेयर डिसीजन मेकिंग, कि साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, है ना. सो इन सम कल्चर फाइनेंशियल डिसीजन इवन फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस आर मेड जॉइंटली बाय स्पाउसेस. जो भी पति पत्नी है साथ में मिलकर ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं. देन रिस्पेक्ट एंड पार्टनरशिप,
एक रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में, पार्टनर्स हैं दोनों. सो कंसल्टिंग हिज वाइफ कुड बी अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर ओपिनियन एंड अ वे टू इन्वॉल्व हर इन फाइनेंशियल डिसीजन इम्पैक्टिंग द एंटायर फैमिली. सो एक रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी मम्मी हर इंपॉर्टेंट फैसले में घर के इन्वॉल्व हों. राइट. सो ये कुछ रीजन हो सकते हैं. आपको क्या लगता है, आप बताएंगे. नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स. घर के काम में जो तेंजिंग के पापा हेल्प कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या फीलिंग आती है, कैसा लगता है. सो आई फेल्ट इट वॉज अ गुड प्रैक्टिस. एवरी हाउस होल्ड शुड इम्प्लीमेंट दिस प्रैक्टिस. मुझे लगता है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. घर के मेंबर हैं तो चाहे वो मैन हो चाहे वो विमेन हो, कोई भी हो, सभी फैमिली मेंबर्स हैं, सब एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें एक दूसरे की हेल्प घर में करनी चाहिए. तो ये एक अच्छा डिसीजन है. नेक्स्ट है, व्हाट रोल्स डू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल. ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल होता है. सो ग्रैंड पेरेंट्स के तो बहुत से रोल होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. ग्रैंड पेरेंट्स आर जनरली द मेन स्टोरी टेलर. घर में कहानियां सुनाते हैं, है ना. ग्रैंड पेरेंट्स शो देयर लव्स एंड अफेक्शंस टुवर्ड्स द यंगर वंस इन द हाउस. सभी जो बच्चे हैं उनके प्रति प्यार दिखाते हैं, हेल्प करते हैं हाउस होल्ड चोर्स में, है ना. सो ये कुछ रोल हैं ग्रैंड पेरेंट्स के. Now let's explore. Create a story of a family somewhere in India where we see some family values practice. Share it with your class either through writing or drawing. आपको ऐसी एक स्टोरी क्रिएट करनी है, जैसे अभी हमने 2 स्टोरीज पढ़ी और उसको फिर क्लास में डिस्कस करना है. तो ये तो आप खुद करेंगे. Then stage a small drama with all your classmates around 2 or 3 families. The play you write could include some challenging situation that the families faced. Show how they are resolved. और ये जो आपने स्टोरी लिखी है, इसी बेसिस पे एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, एक एक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मान लो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब आप सिचुएशन देखकर और एक ड्रामा या एक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ इन द स्टोरीज ऑफ शालिनी एंड तेंजिंग वी सी एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट फैमिली. शालिनी और तेंजिंग दोनों की फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है. व्हाट डू यू थिंक आर द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लिविंग दैट मेक सम कपल ऑप्ट फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली दैट इज लिविंग अपार्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन टू अदर रिलेटिव्स. व्हाट कुड बी सम एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ द टू काइंड्स ऑफ फैमिली. सो आपको क्यों लगता है कि आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली में ज्यादा रहने लग गए हैं. तो आपको दोनों ही टाइप की फैमिली, जॉइंट एंड न्यूक्लियर, इसके कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस बताने. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो पहला लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली. हमने देखा था न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉल टर्म कंप्राइज हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन. सो न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, है ना. सो एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर फैमिली के. पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े कम होते हैं क्योंकि लोग कम है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि दूसरे लोग कम है घर में, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सके. हार्मनी एंड पीस, घर में शांति रहती है. अनलिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ ही बच्चे होते हैं घर में, इस वजह से फैमिली मेंबर कम है. और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इनसिक्योरिटी फील फॉर विडोज एंड एट ओल्ड एज. जब बूढ़े व्यक्ति होते हैं या फिर जिनके पार्टनर्स नहीं हैं, डेथ हो गई है, विडोज हैं, सो ऐसे केस में क्या होता है, ये लोग अकेले पड़ जाते हैं अगर फैमिली छोटी है तो. और अकेलापन, इनसिक्योरिटी फील होती है. एंड इकोनॉमिक ड्रॉबैक, अगर कुछ फाइनेंशियल इशू आ जाए, जैसे अभी शालिनी के उसमें हमने देखा था उसके चाचा जी की जॉब चली गई, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो पैसे की कौन हेल्प करेगा. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है. चिल्ड्रन में फील नेग्लेक्टेड, क्योंकि मम्मी पापा काम कर रहे हैं, छोटी फैमिली है, कोई है ही नहीं बच्चों को देखभाल करने के लिए, तो बच्चों को कभी कभी ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है या मुझे कोई ध्यान नहीं देता, है ना. फिर लोनलीनेस, अकेलापन बच्चों को फील होने लग जाता है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ऐसे ही हमने जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था. अ जॉइंट फैमिली है सेवरल जनरेशन लिविंग टुगेदर. इसमें बहुत सारी पीढ़ियां एक साथ रहती है, जैसे दादा दादी, फिर पापा मम्मी, फिर उनके बच्चे, पापा के भाई भी रह सकते हैं ना. सो ऐसे बहुत बड़ी फैमिली होती है जॉइंट फैमिली. इसके क्या एडवांटेजेस हैं. चाइल्ड वोंट एक्सपीरियंस लोनलीनेस, बच्चों को कभी अकेलापन फील नहीं होता. डिस्कवर द वैल्यू ऑफ शेयरिंग, हमें शेयर करने की आदत पड़ जाती है चीज़ों को. यू लर्न टू रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं बड़ों की, घर में सबकी, छोटों को प्यार देना सीख जाते हैं. फैमिलीज में वैल्यूज हम सीख जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि केयर करना, लव करना एक दूसरे को, है ना. फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है जॉइंट फैमिली की. अ लैक ऑफ प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी नहीं मिलेगी आपको कि आप अकेले बैठकर कोई काम कर लें या अकेले कोई डिसीजन ले लें, कोई ना कोई आपको हमेशा इंटरफेयर करता रहेगा. सो डिफरेंस इन ओपिनियन, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं. जो हमने न्यूक्लियर फैमिली में देखा था लड़ाई झगड़े कम होते हैं, यहाँ पर जॉइंट फैमिली में थोड़े से ज्यादा मनमुटाव हो जाते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है. इंटरफेरेंस इन पेरेंटिंग,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। बड़ों को लगता है कि वो अच्छे से बच्चों को पाल सकते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि वो अच्छे से पाल सकते हैं। तो सजेशंस जो देते हैं बड़े बूढ़े, तो उन्हें लगता है कि हमारी पेरेंटिंग में इंटरफेरेंस हो रही है। देन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पैसों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक व्यक्ति पे आ रही है, तो पूरी फैमिली की प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि सब साथ में रह रहे हैं ना। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने फैमिली वाला टॉपिक कवर कर लिया है। चैप्टर का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, है ना। सो कम्युनिटी वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, थोड़ा सा ही है वो, और उसके साथ हम एक्सरसाइज भी देख लेंगे। एक ही पार्ट और आएगा, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा नोट्स, सब कुछ देख लेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.